मजदूरों को दीवार में सोने का खजाना मिला है। लगभग 98 करोड़ रुपए का ये सोना बताया जा रहा है। सोने की ईंटें और सैकड़ों सिक्के भी मिले हैं। सोने के भंडार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अगर मालिक नहीं मिला तो खजाना बटेगा। खोजने वाले मजदूरों और जमीन मालिक को ये बटेगा। तो यूरोप के देश बेल्जियम के ईस्ट फ्लैंडर्स में एक घर की मरम्मत के दौरान मजदूरों को दीवार में सोने का ये बड़ा खजाना मिला और जो करीब 90 लाख यूरो यानी लगभग 98 करोड़ रुपए का है। दीवार के अंदर सोने की ईंटें, सिक्के सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि स्थानीय मीडिया के मुताबिक मजदूर इसी सप्ताह सीवेज पाइप बिछाने के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें ये खजाना मिला। पुलिस ने ये बताया कि घर को पूरी तरीके से खंगाला जा चुका है और सारा सोना सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है। मजदूरों में एक 18 साल का छात्र भी है जो गर्मियों की छुट्टी में कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए काम कर रहा था। अब जिस जगह सोना मिला उसका मालिकाना हक एक निजी संस्था के पास है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये खजाना किसे मिलेगा, मजदूरों को, संस्था को या उसके असली मालिक को। बेल्जियम के कानून के तहत असली मालिक के पास इस खजाने पर अपना दावा करने के लिए 5 साल हैं। हालांकि इस मामले में जांच कर रहे स्थानीय सरकारी वकील ने यह कहा है कि अभी ये पता नहीं है कि मालिक कौन है। अगर कोई सामने नहीं आता तो फिर सिविल कानून के मुताबिक किसी और की जमीन पर छिपा खजाना उसे खोजने वाले और उस जगह के मालिक के बीच बांटा जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये खजाना किसी अपराध से जुड़ा हुआ है। अब बिल्डरों, चैरिटी संस्था दोनों को किसी मालिक के सामने आने के लिए 1823 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। संवाददाता ब्रायन थॉमस तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, इस खबर को विस्तार से बताइए, जो ये खजाना मिला है कैसे मिला है, इसे लेकर और क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है? कहीं ना कहीं बेल्जियम में जो सुअर वर्कर्स है वो खुदाई कर रहे थे और वर्कर्स का कहीं ना कहीं हम किस्मत की बात कर रहे हैं। उस वक्त चमक गई जब उन्हें जमीन के नीचे एक बड़ा गोल्ड ट्रेजर मिला। अब ये डिस्कवरी सेंट गिलिस देंडरमोंडे में एक पुरानी टैवर्न बिल्डिंग के नीचे सुअर कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई। शुरुआत में वर्कर्स को लगा कि उन्हें सिर्फ 1 यूरो के कॉइन्स मिले, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने गोल्ड का एक बड़ा खजाना था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक खजाने की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 9 मिलियन यूरोस यानी लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। इसमें 49 गोल्ड बार्स के साथ बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स भी मिले। वर्कर्स ने ट्रेजर मिलते ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद अथॉरिटीज ने पूरे खजाने को सिक्योर करके गवर्नमेंट वॉल पे रख दिया। और अब ऑफिशियल्स इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इतना जो बड़ा गोल्ड ट्रेजर इनको मिला, जिसका वर्थ कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस में 100 करोड़ है और यूरोस में 9 मिलियन है। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इतना बड़ा जो इनको गोल्ड ट्रेजर मिला, जिसमें गोल्ड कॉइन्स निकले, जिसमें बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड निकला, ये गोल्ड ट्रेजर वहां कब और किसने छुपाया और इसका असली ओनर कौन है, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल रही है। जी। और अगर असली ओनर का पता नहीं चलता है, इसका असली मालिक कौन है, अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल पाती है, तो फिर आगे क्या कदम बढ़ाया जाएगा इसे लेकर? ऑब्वियसली अगर ओनर का जो पता है वो नहीं चलता है, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने जो सोना है ये सिक्योर कर चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट वॉल्ट में ही रखा जाएगा, ये सिक्योर्ड वॉल्ट में ही रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट शायद अपने एक्सपेंडिचर के लिए या टैक्स रिफॉर्म्स के लिए शायद यूज कर सकती है, पर ये अगर ओनर का तलाशी नहीं होता है, तलाशने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ओनर सामने नहीं आता है, या ये गोल्ड अगर किसी इलीगल एक्टिविटी की वजह से छुपाया गया हो, या कोई इस गोल्ड का कोई कनेक्शन किसी इलीगल एक्टिविटी के साथ हो, तो ये जो गोल्ड है ये सीज किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा और गवर्नमेंट वॉल्ट में रखा जाएगा। तो क्या जो मजदूर कामकाज में जुटे हुए थे, जिन्हें ये खजाना मिला है, उनको क्या मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी? देखिए, इस पे तो बात करना अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है कि उनके लिए क्या रखा जाएगा। क्या गवर्नमेंट इनके लिए ऑब्वियसली क्या गवर्नमेंट इनके लिए कोई इनाम देंगे, या इनको कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा या रिवॉर्ड्स मिलेगा, इस पे तो अभी तक अथॉरिटीज ने कुछ नहीं बताया। पर अभी तक जो रिपोर्ट्स में सामने आई है कि ये गोल्ड जो 49 गोल्ड बार्स है, ये बड़ी क्वांटिटी में जो मिला है, जिसमें गोल्ड कॉइन्स भी है। अगर ये गोल्ड कॉइन्स अभी के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योर रखेगी, वॉल्ट में रखेगी, पर इसके बाद
जिन्होंने वर्कर्स ने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस ने बुलाया, तो इनके लिए क्या रखा गया है? क्या इनको अवार्ड्स मिलेगा या रिवॉर्ड्स मिलेगा या उनको एक परसेंट मिलेगा या इनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा? इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से। जी, लेकिन क्या इस बात का अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कि ये जो सोने का भंडार मिला है ये कितना पुराना हो सकता है, और आखिर ये जब छिपाया गया तो किस मंशा से? हालांकि जो आप कह रहे हैं कि जांच की बात होगी, लेकिन कितने समय का ये हो सकता है? क्या इसे लेकर कोई जानकारी दी गई है क्या अब तक? नहीं, अभी तक इस पे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे पहले ही बताया था मैंने कि ऑफिशियल्स इस बात की इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो गोल्ड ट्रेजर है वो कब और किसने छुपाया, किस लिए छुपाया, असली ओनर क्या है, क्या ये गोल्ड इलीगल एक्टिविटी के बाद पास से मिला या कोल एक्टिविटी के बाद, जब कोल तराशने के बाद से गोल्ड मिला, या एग्जैक्टली क्या रीजन है, कैसे मिला, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक अथॉरिटीज की तरफ से कुछ नहीं आ पाया है, बट ये जरूर क्लियर हुआ है कि ये बहुत ही एक मेगा बोनस है गवर्नमेंट के लिए भी, जिन्होंने वॉल्ट में रखा है 49 गोल्ड बार्स, जिसमें गोल्ड बार्स है, कॉइन्स है, जिनको पहले उनको लगा था ये €1 के कॉइन्स है, बट इसके बाद पता चला कि इसका वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है। जी, बिल्कुल, अभी जांच का इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती दौर में अभी क्या जानकारी और दी जा रही है इसके बारे में, इस खजाने के बारे में? क्या वाकई में इलीगल एक्टिविटीज के जरिए ही इसे कमाया गया होगा, इसे छिपाया गया होगा? क्या इसी दिशा में जांच आगे बढ़ेगी? एग्जैक्टली देखिए, पहला तो ऑब्वियसली स्टेप ये रहेगा कि गोल्ड का ओनर कौन है, ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रहा है, इसके बाद ऑब्वियसली पता चलेगा ओनर क्या है। इसके बाद ये एस्टैब्लिश किया जाएगा कि ये गोल्ड कितने साल पुराना है, कैसे रखा गया, ये जो लोकेशन है, जो बिल्डिंग में मिला, जो जिस बिल्डिंग में मिला, ये जो लोकेशन है, जो हम जिस बात कर रहे हैं, सेंट गिलिस डेंदरमोंडे, ये कैसे एक पुरानी ट्रैवन बिल्डिंग में आया, इसके नीचे रखा गया, कैसे रखा गया, इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इस सब